फ्रेंड दोस्तों, आपका स्वागत है दोस्तों, आपका निखिल फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करते हैं ऐसी बीमारी की बात करते हैं जो कि हमारे आमतौर पे बहुत देखने को मिलता है। वो हमारा जेंडिस है दोस्तों। जेंडिस बीमारी जो होता है, इसको आमतौर पे हम हिंदी में भाषा में उसको हम पीलिया रोग भी बोलते हैं दोस्तों। और ये काफ़ी, अगर आमतौर पर देखा जाए, काफ़ी आपका खतरनाक भी रूप बना लेता है दोस्तों। काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है दोस्तों, अगर समय रहते हुए अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, या आप डॉक्टर से नहीं सही से इलाज करा रहे हैं, तो आपका बहुत सिचुएशन खराब भी हो सकता है, पेशेंट का डेथ भी हो सकता है दोस्तों। बात करते हैं सबसे पहले जेंडिस। अगर आप प्रैक्टिशनर है दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिशनर है, या तो आप मेडिकल स्टूडेंट है, कोई एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग, या तो आप प्रैक्टिशनर है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। आपको जेंडिस बीमारी की पूरी ट्रीटमेंट, क्यों होता है, क्या खाना होता है, क्या नहीं खाना होता है, क्या खाने से बीमारी होता है, कौन सी मेडिसिन लगाएंगे, अगर कम इन्फेक्शन होगा तो क्या कराएंगे, कौन सा टेस्ट करना है, कौन सा रिपोर्ट देखना है, क्या सारी चीज़ आपको जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। थोड़ी सी वीडियो आपकी ये देखो दोस्तों, बात करते हैं, ये आपका पहला पार्ट है वीडियो का, ठीक है। इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूं। तो आप अगर पीडीएफ भी चाहिए तो आप जो नंबर दिया हुआ है, आप पीडीएफ के लिए आप मैसेज करें व्हाट्सअप, तो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा दोस्तों। आप देख सकते हैं जेंडिस का में ऐसा पीडीएफ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल हिंदी में दोस्तों। काफ़ी मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप लाइक एंड कॉमेंट जरूर करें कि वीडियो को कैसा लगा दोस्तों। बिल्कुल हिंदी मीडियम में, आपको इंग्लिश में भी बिल्कुल मिक्स करके ऐसा डाला हूँ कि कोई बच्चा समझ आएगा। और आपको देख सकते हैं कैसी मैं पीडीएफ बनाया हूँ। ये वीडियो का आपका पार्ट 1 रहा। पार्ट 2 में आपका अच्छे से ट्रीटमेंट बताऊंगा, लेकिन कुछ इसमें भी दिखाऊंगा दोस्तों। ये आपकी मेडिसिन के पूरे लिस्ट रहा, देखिए कैसे कैसे ट्रीट करना है, कैसे क्या करना है, आपको पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो पे। सबसे दोस्तों जेंडिस देखिए दोस्तों, जेंडिस जो होता है क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में देखते हैं कि जेंडिस बीमारी है हमारा क्या होता है दोस्तों। अगर जेंडिस बीमारी की बात करते हैं, जेंडिस होता है, यह एक ऐसी बीमारी होती है जो कि आंख और स्किन और यूरिन और आपका नेल नाखून जो होता है येलो कलर का हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जेंडिस होता क्यों होता है दोस्तों। जेंडिस होने का मुख्य कारण होता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो होता है एक हमारा बॉडी में ही पार्ट होता है, जो कि पार्ट क्या बोलते हैं, ब्लड में पाया जाता है दोस्तों। तो और बिलिरुबिन की मात्रा एक लिमिट में रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिमिट से ज़्यादा होती है तो हमें यह बीमारी देखने को मिलता है, मतलब कि जेंडिस हो जाता है दोस्तों। बात करते हैं नॉर्मल। देखिए नॉर्मल जो बिलिरुबिन है ना, आपका बॉडी में कितना होता है, 0.1 से लेके 1.0 mg अगर हो तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहीं पे अगर आपका 2.0 से लेके 3.0 अगर हुआ, 2 पॉइंट से अगर ज़्यादा बढ़ा, तो आपको जेंडिस कंडीशन में आ गए दोस्तों। मतलब आपको जेंडिस हो गया है। आपका शरीर पीला पड़ने लगेगा, स्किन पीला हो जाएगा, आई पीला होने लगेगा, यूरिन आपको पीला हो जाएगा, नेल्स जो होता है नाखून वो भी आपका येलो कलर का हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं क्यों बीमारी होता है दोस्तों, कॉज की बात देख सकते हैं। ये होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, वायरल इन्फेक्शन से होता है। अगर कोई ऐसा कि अगर किसी को रक्त की कमी हो जाता है शरीर में, एनीमिया, तो उसको भी बीमारी देखने को मिल जाता है दोस्तों। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, मतलब कि अगर ये खुद से बॉडी में क्रिएट हो सकता है, मतलब कि करने का मतलब ये होता है कि पेट की ये हमारी एक सबसे पहले जेंडिस होता है हमारे लीवर डिजीज से होता है दोस्तों। अगर लीवर जिसका कमज़ोर होता है, लीवर में इन्फेक्शन होता है, तो आपको ये बीमारी देखने को मिलता है दोस्तों। लीवर आपका डैमेज हो जाता है इस बीमारी में। और बात करते हैं होने के कारण बैक्टीरिया, वायरस, एनीमिया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ड्रग टॉक्सिसिटी। अगर कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, अगर वो रिएक्शन कर गया है, उसका साइड इफेक्ट देख सकते हैं। तो आप बहुत सारे जैसे मल्टीविटामिन लेते हैं, देखते हैं दोस्तों कि इसमें मल्टीविटामिन ज़्यादा लेने के बाद क्या होता है, यूरिन आपका पीला हो जाता है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, अगर ज़्यादा हम ओवरडोज ले रहे हैं तो ड्रग टॉक्सिक हो जाएगा और आपको एनीमिया, मतलब जंडिस आपको कॉज कर देगा दोस्तों। वहीं बात करते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन लीवर। लीवर में जो है बहुत इन्फ्लामेशन हो जाता है दोस्तों। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा खान पान से ये बीमारी होता है दोस्तों। अगर आप तेलिया युक्त बाहर का खाना खा रहे हैं, 16 जो भी होता है आपका समोसा, टिक्की समोसा, जो भी आप छोले खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं, बर्गर जो भी खाते हैं, उससे बीमारी बहुत होने की संभावना बढ़ती जाती है दोस्तों। अब सिम्टम्स की बात करते हैं, कैसे पहचानिए कि मुझे जेंडिस हुआ है दोस्तों। येलो स्किन आपका हो जाएगा, यूरिन आपका येलो होने लगेगा, आई आपका येलो हो जाएगा, नेल्स होते ये भी आपका येलो हो जाएगा दोस्तों। एब्डोमिनल पेन दोस्तों, आपको पेट में दर्द रहेगा हल्का फुल्का, वहीं भी आपको खाना नहीं पचेगा, भूख नहीं लगेगा, उल्टी हो जाएगा, आपका नोजिया से लगेगा दोस्तों। वहीं पे फिर बात करते हैं आपका फीवर भी, बहुत सारे कंडीशन में फीवर हो सकता है। शरीर में खुजलाहट, आपको कहीं भी आपकी कोई भी आपको देखने में शरीर में बिल्कुल स्वस्थ दिखेगा, लेकिन आपको खुजलाहट शरीर पर रहेगा दोस्तों।
अब बात करते हैं दोस्तों कि टाइप्स ऑफ जेंडिस। जैसे जेंडिस होता है हमारा, आप बात करते हैं कि लीवर की बीमारी, ये देखिए, लेकिन अब इसमें भी टाइप है। अगर आप प्रैक्टिशनर है या आप मेडिकल स्टूडेंट, जान लीजिए, और ट्रीटमेंट करने से पहले आप ये जरूर जान लीजिए कि जेंडिस कौन सा हुआ है, क्योंकि जेंडिस जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। अगर पहला स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, आप देख सकते हैं कि क्या रीजन है, क्या आप टेस्ट कराना है, सबको आपको लाइन से बढ़िया बता दूँगा दोस्तों। सबसे पहला होता है प्री हेपेटिक जेंडिस। दूसरा है दोस्तों आपका हेपेटिक जेंडिस। पहला होता है प्री हेपेटिक जेंडिस, उसको बोलते हैं हेमोलाइटिक जेंडिस, और दूसरा है हेपेटिक जेंडिस, तीसरा है पोस्ट हेपेटिक जेंडिस दोस्तों। अब देख सकते हैं 3 प्रकार का जेंडिस हो गया, लेकिन याद रखिएगा हमारे लीवर में जो होता है एक हिपोटोसाइट, एक आपका होता है सेल होता है, ठीक है, जो को सेल में ही प्रेजेंट होता है हिपेटोसाइट, ठीक है। और बात करते हैं अब प्री हेपेटिक जेंडिस होता क्या है दोस्तों। अगर आप कैसे पहचानिएगा, अगर कोई पेशेंट आपके पास आ गया, मान लीजिए कोई पेशेंट आ रहा है, तो उसको कैसे पहचानिएगा, ट्रीटमेंट कैसे दीजिएगा, इसी के बारे में देखेंगे हम कि अब जेंडिस को पहचानना है, इसी के आधार पर उसको हम ट्रीटमेंट करना है। तो पहला आपका जेंडिस कौन सा है, प्री हेपेटिक जेंडिस। अब बात देखिए, यहाँ पे बिल्कुल हिंदी और अच्छे से लिखा हूँ मैं दोस्तों। यह एक प्रकार का टाइप्स का जेंडिस होता है जिसमें लीवर बिल्कुल सही काम करता है, बल्कि लीवर के बाहर दिक्कत होती है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे गोला ये आपका मान लीजिए लीवर है, ठीक है, लेकिन लीवर में आपका बिल्कुल सही वर्क करेगा, लीवर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लीवर के बाहर जो भी ऑर्गन्स है या अदर बाहर साइड में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया से या वायरस से, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको लीवर जेंडिस हो जाता है, लेकिन लीवर में कोई दिक्कत नहीं होता है, बस कि लीवर के बाहरी साइड में दिक्कत होता है, उसे हम प्री हेपेटिक जेंडिस बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस पर देखिए किसी प्रकार के रक्त कोशिका ज़्यादा, देखिए रक्त कोशिका जो होता है, रेड ब्लड सेल आरबीसी जो होता है ज़्यादा टूटता है, तो उससे क्या होता है, आरबीसी जितना ज़्यादा टूटेगा उतना हमारा बिलीरुबिन जो होता है बाहर निकलता है। तो आप देखिए बिलीरुबिन के बढ़ने से जेंडिस होता है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, आरबीसी ज़्यादा टूटता है, कोशिकाएं ज़्यादा टूटती है, जिससे बिलीरुबिन की मात्रा जो होता है बढ़ जाती है, और हमारे शरीर में आपका येलोइश देखने को मिलता है, येलो आँख, स्किन, जो भी नेल्स होते हैं सारे येलो दिखते हैं। अब बात करते हैं कब होता है प्री हेपेटिक जेंडिस। अब ये बीमारी का क्या कब होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से, ड्रग टॉक्सिसिटी से और फूड टॉक्सिसिटी से। ज़्यादा गलत खाना खा रहे हैं, ऑयली खाना खा रहे हैं, तो आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब दूसरी बात करते हैं हेपेटिक जेंडिस दोस्तों। यह भी एक प्रकार का जेंडिस है, बीमारी है जिसमें लीवर के अंदर हिपेटोसाइटिस सेल रहता है। अब देखिए ये जो था प्री हेपेटिक सेल के आपका लीवर के बाहर का बीमारी था, लीवर को इसमें सही होता है, लेकिन इसमें लीवर आपका इस जेंडिस में आपका लीवर डैमेज हो जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, लीवर के अंदर जो होता है एक हिपेटोसाइट जो सेल होता है वो आपका इन्फेक्टेड हो जाता है, वो आपका बैक्टीरिया लग जाता है उसमें, और वो काम करना आपका लीवर जो होता है कम करता है, काम सही से नहीं करता है, जिससे बिलीरुबिन जो होता है मात्रा उसमें बढ़ जाता है, जिससे कलर चेंज होता है और हेपेटिक आपका जेंडिस होता है, ठीक है। अब ये देखिए हेपेटिक जेंडिस क्यों होता है, वायरल हेपेटिक से, और ड्रग अल्कोहल ड्रिंक, और कोई बंदा है जो कि अल्कोहलिक ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है तो उसको ये जेंडिस हो सकता है, या तो वायरस हेपेटिक से होता है, ठीक है। अब देखिए एक होता है हेपेटाइटिस बी वायरस। अब हेपेटाइटिस जो बी होता है काफ़ी खतरनाक बीमारी मानता है, तो अगर जेंडिस का अगर रूप बदलता है दोस्तों तो आपका हेपेटाइटिस होता है, जो कि काफ़ी खतरनाक माना जाता है, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं तीसरी कौन सा जेंडिस है, वो है आपका पोस्ट हेपेटिक जेंडिस दोस्तों। पोस्ट हेपेटिक जेंडिस वो क्या है, यह भी एक प्रकार का जेंडिस बीमारी है जिसमें बाइल्ड डक्ट जो होता है या पेनक्रियाटिक डक्ट होता है, क्या होता है, बंद हो जाता है। मतलब क्या होता है, जो बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट होता है क्या सिक्रीशन करता है, अगर हमारा पेनक्रियाज जब सिक्रीशन करता है तो उससे क्या होता है, हमारा एंजाइम जो भी फूड होता है पचता है। लीवर जो होता है हमारा सिक्रीशन करता है एंजाइम को, तो हमारा खाना पचता है और इजीली डाइजेस्ट होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे देखिए बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक जो ये क्या होता है, इसका मात्रा कम होता है, ये जो होता है पर्याप्त जूस मात्रा में नहीं निकल पाता है, जिससे लीवर की अवस्था में भी बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर मान के चलिए कोई एंजाइम जो होता है जो खाना पचा रहा है वही आपका नहीं निकल रहा है, यहाँ पे बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक जूस पर्याप्त मात्रा में लीवर से नहीं निकल पा रहा है, तो क्या हो रहा है, खाना नहीं पच रहा है, जिससे क्या होता है आपका बिलीरुबिन की मात्रा जो होता है आपका बढ़ जाता है, ठीक है। और मान के चलिए जब बाहर ही नहीं निकलेगा तो बिलीरुबिन की मात्रा उसी में रहेगा तो बढ़ जाएगा, जिससे आपका जेंडिस क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। मतलब कि बिलीरुबिन की शरीर में मात्रा बढ़ने से आपको जेंडिस होता है, तो पता है आपको। अब बात करते हैं अब ये क्या खाने से होता है, मतलब पोस्ट हेपेटिक जेंडिस क्या खाने से होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जेंडिस आपको अगर हो रहा है तो क्या खाएंगे। जेंडिस में वो क्या खाना होता है दोस्तों, हरी सब्जी खाना है,
तेल मसाला बिल्कुल नहीं खाना है, बाहर का सामान टिक्की समोसा जो भी चाट होता है बिल्कुल नहीं खाना है, चाउमीन बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, तेल मसाला। आपको फल खाना है, मूली खाना है, गाजर खाना है, पपाया बहुत ज़्यादा मात्रा में लीजिए जिससे पेट सही है। दही 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 मैंने लिखा है, दही के ऊपर का छाली हटाना है, घी नहीं खाना है, बल्कि दही में सिर्फ आपका माठा पानी का घोल के पीना है या माठा पीजिए। जूस, गन्ने के जूस जितना से जितना मात्रा में आप पिए, सुबह शाम डेली आप कम से कम 2-2 गिलास पीजिए। और आपका साग, जो हमारे पालकी साग जो आता है खेतों में होता है, वो आप हरी सब्जियों में आप ले सकते हैं। तो आपके खाने में आपका यही डाइट रखना है दोस्तों। लेकिन अब बात करते हैं टेस्ट। अभी दोस्तों यही पे पार्ट 1 जो था जर्नीस का वीडियो ख़त्म करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको सेकेंड पार्ट में दोस्तों मैं आपको पूरी बताऊंगा कि ट्रीटमेंट मेडिसिन दोस्तों पर लिखा हूँ, जैसे कि टेस्ट कौन सा कराएंगे जर्नीस की बीमारी में। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट कराना है, CBC कराना है, वीडियो में दोस्तों ये टेस्ट कराना है। और ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाज़ोल जो देंगे 2 टाइम देंगे। आपका मोनोसेप इन्फेक्शन, आपको जो आपका एंटीबायोटिक वो भी देना है, मेट्रोनिडाज़ोल भी देना है। और आपको सिरप में कौन सा देना है, तो सर्बिलिन जो होता है सिरप वो भी देना है, आपका यूडिलिप देना है, और आपका ऐसे बहुत सारे गैस की दवा आपका देना है, और बी कम्प्लेक्स ग्लूकोज ये सब पीना है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका बात करेंगे किस चीज़ का, वो आपका स्पेशल वीडियो बनेगा। नेक्स्ट पार्ट जो जर्नीस का आएगा वो आपका बिल्कुल लाइन से मैं बताऊँगा कैसे क्या देना है।